ब्रेकिंग जैन न्यूज। कहते हैं सब ऋण चुक सकते हैं, गुरु का ऋण चुकना असंभव है। क्योंकि गुरु जो शिष्य पर कृपा करते हैं वह शिष्य जीवन पर्यंत भी अपनी रोम रोम से उस कृपा का अगर कुछ चुकाने का भाव करे तो भी चुका नहीं सकता, बस उसे स्वीकार करता है और अपने हृदय का विषय बनाता है। आचार्य भगवान ऐसे कृपालु और दयालु थे कि छोटे से शिष्य का भी वो ध्यान रखते थे। बड़े से बड़े साधक और छोटे से छोटे शिष्य पर भी जिनकी कृपा और अनुकंपा हमेशा बनी रहती थी, वह हमेशा उस शिष्य को हमेशा उन्नत बनाने का ही जिनकी विचारधाराएं रहती थी। ऐसे गुरु की कृपा की आज चर्चा आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ कि आज अक्षय तृतीया का दिन है, उपकार दिवस है। उपकार मतलब कि आज दान की देके जो दान तीर्थ का परिवर्तन हुआ, तो ऐसा सहयोग गुरु शिष्य का होता ही है। आज दाता ने अपना दान देके इस श्रमण संस्कृति को उन्नत और पल्लवित बनाया, लेकिन गुरु भी क्या कम उपकार नहीं करते, क्योंकि वो भी उतना ही ध्यान रखते हैं। इसलिए कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि महाराज जी आपके जीवन में गुरुजी का कोई ऐसा उपकार तो बनाया कि आज अगर आदिनाथ भगवान की तरह जैसे जिनका जीवन रहा, तो कम से कम उनके चरणों में जो बैठकर पाया, चरणों में बैठ के जो उन्होंने हम पर उपकार किए, उनका ही आज स्मरण किया जाए। सुनना चाहते हो गुरुजी का हम पे क्या उपकार है, हम पे कितना बड़ा उपकार किया उन्होंने? तो सुनो फिर, अगर सुनना चाहते हैं। क्योंकि गुरुजी का हर शिष्य पे कुछ न कुछ उपकार रहा, वो चाहे वो किसी रूप में भी रहा। लेकिन मेरे जीवन में कुछ उनका एक विशेष ऐसा उपकार रहा कि शायद कई भावों तक उनके उस उपकार को मैं भूल नहीं पाता। जब भी कोई विशेष मुझसे पूछता तो ये संस्मरण मेरे दिमाग में जरूर आ ही जाता है। वह क्षण, वह समय, वो घड़ी जब भी याद करता हूँ तो मेरा रोम रोम गुरु की उस कृपा की उस क्षण से भर जाता है कि शायद वो ना भी करते तो कोई मेरे लिए कोई उसका विषय नहीं था। वो ना रुकते, वो ना ही मेरे पे कृपा करते तो मेरे लिए कोई खेद का विषय नहीं था। तो क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहता था कि गुरुजी कोई ऐसी रिस्क ले, लेकिन गुरुजी ने इतनी बड़ी रिस्क ली मुझ जैसे शिष्य के लिए भी। तो मैं सोचता हूँ कि क्या आचार्य भगवान अपने से छोटे से अदना शिष्य का भी इतना महत्व मानते हैं? क्या उनके लिए हर शिष्य इतना ही महत्वपूर्ण था? क्योंकि मैं जब उनकी इस ऋण को देखता हूँ कि इतनी बड़ी रिस्क कि आप प्राण भी, मतलब ऐसा लगता हो कि भाई क्या हो जाएगा, कुछ भी घटित हो जाएगा, कोई परवाह नहीं उसकी। गुरुजी को कुछ भी हो सकता। ये घटना आपके सामने जब रखता हूं तो मुझे धन उससे भरता है कि गुरुजी कितना ध्यान रखते थे छोटी से छोटी बात का भी, छोटी से छोटी चीज का भी शिष्य के ऊपर। ये घटना उस समय की जब हम गुरुजी के साथ में बिहार करते हुए बीना महाराज जबलपुर इधर से लकलगा होते हुए हम लोग बीना मार आ रहे थे, और बीना मारा और लकलगा के बीच में थोड़ा सा एक ऐसा प्रसंग आया, क्योंकि हम लोग बहुत नए नए थे अभी, और इस समय गुरुजी खूब अच्छा विहार किया करते थे। एक एक दिन में 20-20, 30-30 किलोमीटर, एक एक राउंड में 25-25 किलोमीटर का राउंड का विहार हो जाता था।
हम लोग भी बिल्कुल गुरुजी के उस चाल से चाल मिला के उस बिहार में बिल्कुल करते थे। गुरुजी का उत्साह बहुत होता था। तो उस समय जो लकलका के जंगल का बिहार कर रही थी, तो लकलका से जब एक रास्ता आता है सिंहपुर करके, वो तो वहाँ पे पूरा 18 किलोमीटर का एक लंबा बिहार करना पड़ता है, क्योंकि पूरा वो जंगल का एक रास्ता है। और जंगल का रास्ता होने के कारण आपको रास्ते में कोई भी वहाँ पे कोई घर वर का साधन नहीं है। और 12 किलोमीटर का वो जंगल पार करके 6 किलोमीटर गांव के लिए, ऐसा 18 किलोमीटर का एक लंबा बिहार है वो। और कोई भी वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है रुकने का, या तो आप बीच जंगल में रुकिए अथवा आप फिर उस नगर में जाइए। ठीक है, हम लोग बिहार कर रहे थे और बिहार करते करते संयोग की बात थी कि एक कांटा मेरे पैर में लग गया। कि भाई ऐसी कहावत भी चलती है आपके यहाँ पे कि कांटा साले कीच का और घनेरे घाम, है ना, और माता साले सोच की और सोच को काम। ऐसा आपके यहाँ कहावत चलती ना, कि अगर वो कांटा कीच वाला यानी कीचड़ वाला हो, धूल वाला हो, तो विशेष दुख देता है वो कांटा आपको। और इसमें भी एक विशेष पेड़ का कांटा होता है, बबूल क्या बोलते हैं उसको आप, जो बहुत मोटा और बड़ा होता है वो स्पेशली। क्योंकि वहाँ पर जब हम लोग वहाँ चल रहे थे तो थोड़ा सी धूल बीच में हो जाती है, तो धूल, अब वो धूल के बीच में कांटा होगा वो, अब पैर रखते ही उस कांटे ने आर पार कर दिया पैर में, इतना 1.25 इंच का कांटा अंदर। क्या कह रहे भाई, 1.25 इंच का कांटा अंदर है और संग में विहार चल रहा है। कोई साधु रुके और बाकी साधुओं को संकेत कर दिया कि आप लोग निकलो, क्योंकि जंगल का एरिया है, आप लोग मत रुको। तो 2-3 साधु वहाँ पर रुक गए। कुछ गुरुदेव भी विहार करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए, लेकिन वो सड़क के किनारे पे जाकर ठहर गए। जब उनको पता पड़ा कि भाई कांटा लगा है, तो उनका हाँ ठीक है आ जान दो उसे, फिर साथ में चलते हैं। और ये खबर मुझे है ही नहीं कि आचार्य सिंह रुक गए। अब वो कांटा निकालने में कोई सुई नहीं, कोई उच नहीं, जैसे तैसे एक 2 व्हीलर वाला निकला तो उससे थोड़ा सा पेट्रोल लिया, पेट्रोल डाला ताकि वहाँ पर वो बाहर आ सके। फिर एक व्यक्ति ने कहीं से सुई का प्रबंध किया, एक उस सुई के कारण उस स्थान को थोड़ा सा वहाँ पे गहरा करके फिर उस कांटे को निकालने में 1.25 घंटा हम लोग को लगा। उस 1.25 घंटे में भेद विज्ञान पूरा हो गया कि क्या होता है शरीर में। जो सोचते हैं कि भाई ता फांस तनक्सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, कि क्या होता है फांस, ये तो पूरा कांटा है, फांस भी चुप जाए तो क्या होता है। तो समझ में आ गया कि भाई परिग्रह तो परिग्रह है, भेद विज्ञान तो भेद विज्ञान है। आत्मा इस शरीर से अलग होना कोई मामूली चीज नहीं है कि आत्मा के प्रदेश इस शरीर के प्रदेश के साथ जो तादात्म्य आत्मसात होकर बैठा हुआ है, लगता है जरूर है संश्लेष संबंधी, लेकिन वो जो एक में एक दूध पानी की तरह हो रहा है ना, इसलिए ये समझ में आता है कि क्या आत्म तत्व और क्या पुद्गल है ना। वास्तव में कहना सरल है, पुद्गल अलग छे जीव अलग छे, है ना। कहना सरल हो सकता है, लेकिन जब ये आत्मा के प्रदेश जब उस पुद्गल प्रदेश से अलग होते तब समझ में आता है। तो समझ में आया कि वास्तव में एक कितना गहरा ये विषय है। कोई बात नहीं, चिंतन करते रहे, गुरुजी को याद करते रहे। और जब वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उसकी पीड़ा रही, तो हम लोग धीरे धीरे, महाराज ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग साथ में चलते हैं अपन धीरे धीरे। थोड़ा से लंगड़ाते लंगड़ाते से पैर रख रख के धीरे धीरे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचे तो गुरुजी एक तकत पे शायद इंतजार में ही थे। और गुरुजी जैसे ही
बैठे तो उन्होंने दूर से आते देखा तो एक हल्की सी मुस्कान दी। और गुरु का काम है कि शिष्य के चेहरे पे अगर प्रसन्नता लाना हो तो वो अपनी एक मुस्कान से वो चेहरे पे प्रसन्नता ला देते। गुरुजी ने अपनी मुस्कान से थोड़ा सा मेरा जो कष्ट था वो कम कर दिया, क्योंकि उनकी एक मुस्कान आपके आधे कष्ट को तो हर लेती है। उनकी एक मुस्कान में इतनी ताकत है कि वो आपके कष्ट को ऐसा लगता है अब कष्ट ही नहीं है, और वो शब्दों से बोल देते फिर तो पूरा ही कष्ट शायद चला जाता है। उस क्षण के लिए तो ऐसा लगता है कि अब तो शायद अब कष्ट है ही नहीं। बस यही मेरे साथ था। गुरुजी ने फिर एक शब्द कहा, वो आओ आ जाओ विशाल आ जाओ। बस ऐसा लगा कि एक पिता ने अपने पुत्र को, जैसे एक गुरु ने अपने शिष्य को, जैसे एक प्रभु ने अपने भक्त को सब कुछ दे दिया हो। बस उनकी एक बात ने आ जाओ आ जाओ, क्या हो गया, कांटा लग गया? हम कहे जी गुरु जी कांटा लग गया, गहरा है। और ये भी थोड़ा सा कहना पड़ा कि वो धूल में था। अब ध्यान हमारा ऐसा नहीं कि हम नहीं देख के चल रहे थे। हमें क्या लगा गुरु जी को ऐसा ना लगे कि बिन दिखे चल रहे थे क्या? हमें नहीं, हम देख के ही चल रहे थे, लेकिन वो धूल के अंदर इतना गहरा था कि वो पैर रखते ही वो धूल में से निकल के हम में, तो फिर कुछ नहीं बोले। तो फिर कैसा है अब? हमने क्या, निकल तो गया है लेकिन थोड़ा सा ब्लड आ रहा है, तो क्या करना है? हमें क्या 1 मिनट के लिए हम थोड़ी सी इसमें कोई सिकाई कर लें? तो क्या हाँ ठीक ठीक देख लो। वहीं पे किसी ने जल्दी से प्रबंध करके घी हल्दी का प्रबंध करके कि रुई में कड़का, कड़का आप जानते हैं? आप लोग नहीं जानते? तड़का नहीं बोल रहा हूँ, कड़का है ना। घी को गर्म करके, हल्दी को थोड़ा गर्म करके, रुई को थोड़ा गीला करके उसे उसमें छोड़ते तो पुड़ी जैसा तल जाता है। फिर उसको उस घाव पे लगाने से, ये एक समझो गुरु का इलाज है ये एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा इलाज है। कभी भी ऐसे आपको तत्काल इलाज है, मैं कहता हूँ एक लॉन्ग लाइफ के लिए भी एक ऐसा गजब का इलाज है कि कभी भी ऐसी छोटी मोटी चोट या छोटे मोटे कोई ऐसे लग जाए, यहाँ तक कि कभी कभी जंग लगी कोई लोहे की चीज भी लग जाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। टिटनेस के चक्कर में जो पड़ते हैं वो ठीक है, वो आपकी अपनी श्रावक होने के नाते आप कर लेते हो, लेकिन साधु टिटनेस से बचने का भी एक उपाय उनके पास। तो उसको रख दिया। फिर थोड़ी देर में सिकाई करने के बाद गुरुजी के चरणों में बैठकर उनके चरणों का स्पर्श किया तो गुरुजी कहने लगे कि अब बताओ, यहाँ से 6 किलोमीटर है, बताओ चलना है? हमें कहा जैसा आपकी आज्ञा होगी वैसा, हमें कुछ नहीं, हम तैयार। फिर उन्होंने ना जाने क्यों मन में उनके मेरे चेहरे को पढ़ लिया, उनने जो भी उनके मन में आया कि ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि चेहरे पे अलग ही शायद दिख रहा था उनके मेरे भाव को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पीड़ा थी, क्योंकि गहरा कांटा था और काफ़ी ब्लड आया था और काफ़ी उसमें दर्द बना हुआ था। और मेरी चाल को उन्होंने पकड़ लिया था कि इसकी चाल अभी ये चल नहीं पाएगा। हमने कहा नहीं नहीं, हम जैसा आप कहें। तो उनकी करुणा देखने लायक थी, उनके अंदर की दया देखने लायक थी कि नहीं, शिष्य को इतना कष्ट है तो मैं कैसे उसे कहूँ चलो। तो उन्होंने कहा कि रुकना है तो फिर ये जंगल है, देख लो। वो जंगल, जिस जंगल में उस 6 किलोमीटर के अंदर दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ वहां पर कुछ ऐसे सूना कुत्ते और एक ऐसे विशेष क्वालिटी कुत्ते जिनसे सिंह भी डरता है, ऐसे कुत्तों का वहां पे निवास स्थान है वो। और विशेष तौर से कुछ भेड़िए और इस तरीके का वहां पे थोड़ा डर बना रहता है। तो लोगों को लगा कि आचार्य श्री नहीं रुके, तो मेरे मन में भी था कि आचार्य श्री ना रुके, मेरे लिए रिस्क ना ले, क्योंकि मुझसे ज़्यादा उनके प्राणों की कीमत है अपना। और ऐसा सच है कि हजारों शिष्य कुर्बान है उनके ऊपर, उनके लिए तो हजारों लोग भी कुर्बान हो जाएं तो उनकी प्राण वो महत्वपूर्ण थे कि उनका एक एक समय अपन लिए बहुत कीमती था। लेकिन गुरुजी ने भी नहीं, शायद उनका नहीं, यही पाटा लगा लो, मैं यहीं रुकूंगा। लोगों ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। और हम लोग वहाँ पर
मैं बड़ा मतलब मेरे कंठ रुध गया। उस समय था मेरे आंखों में एक ऐसा भाव था कि गुरुजी मेरे लिए और क्या शिष्य का इतना ध्यान रखते हैं। और गुरुजी ने कहा कि हाँ शांति से यहीं रुकेंगे, डरो नहीं, कोई भय नहीं करना, सब अच्छा होगा। पाटा लगा दिया। एक तख्त हम लोग के उधर, छोटे तख्त हम लोगों ने उधर लगा ली। हमारे साथ उस समय 2-3 महाराज रुके। शायद उस समय मल्ली सागर जी भी थे और दुर्लभ सागर जी भी थे। 1-2 महाराज और थे जिनका शायद नाम याद नहीं, प्रसाद सागर जी थे और भी महाराज थे जिन्होंने वहाँ पर रात गुजारी गुरुजी के साथ साथ। और पूरे टेंट जल्दी से श्रावकों ने लाके वहाँ टेंट लगाया। टेंट लगाने के बाद वहीं पर कुछ श्रावकों ने कहा कि नहीं देखो ऐसे गुरुजी को नहीं छोड़ना है संघ को, तो पूरे टेंट से चारों तरफ से कवर कर दिया। और हल्का सा मार्च का महीना था तो रात ठंड हो ही जाती और जंगल में तो विशेष ठंड हो जाती। तो उन्होंने कहा भाई ठंड भी बहुत है। तो गुरुजी ने ना ठंड की परवाह की न किसी प्रकार की, और पूरे टेंट से कवर तो कर दिया, लेकिन डर तो पशुओं का तो रहता ही है। तो वहाँ पर पूरे 20-25 बच्चों ने और लोगों ने बाकायदा 4-4, 5-5 का ग्रुप बना के चारों ओर से पूरी रात जागरण किया। 2-5 फीट दूरी पे पूरी बैठकर पूरी रात जागरण करते रहे। शायद वो अग्नि जलाकर ताप वो करते रहे ताकि उजाला भी रहे और टार्च से देखते भी रहे समय समय पर कि कोई तिरंच या कोई ऐसा जीव वहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि सांप का डर, तिरंच का डर, बिच्छू का डर है ना, ऐसे कुत्तों का डर, भेड़िए का डर, क्योंकि वहाँ पे कोई भी तिरंच कब आ जाए, कोई पीछे ले ले, मुनि महाराज को काट ले या और कुछ, क्योंकि वो तो जंगली जानवर हैं। वो उनका ग्रुप होता है 10-10-20 का, कोई ऐसा तो वहाँ पे कोई है तो ही नहीं। और रोड का बिल्कुल रोड पे ही थे और संयोग से वहाँ कोई बस का कोई आने जाना होता था ही नहीं। एक आधी मेरे को पूरी रात में एक आधी गाड़ी नहीं दिखी वहाँ पर। तो लगा कि गुरुजी ने एक कितनी बड़ी रिस्क ले ली। तो वो जब उपकार याद करता हो और जब सुबह चलने लगे तो गुरुजी कहते क्यों चलना तो पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप तो वहीं है, यहाँ तो कुछ है नहीं। नहीं हमने क्या पूरी रात भर में काफ़ी आ रहा मेरे चेहरे पे थोड़ा सा। तो पहले कहते पहले चल के दिखाओ। जब हम 2 कदम आगे से चल पड़े तो फिर वो संतुष्ट हुए कि हाँ ठीक है। धीरे धीरे उन्हें कहा हाँ धीरे धीरे चलना, मैं साथ में ही हम हैं, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होंगे, साथ में आ जाओ। गुरुजी अपनी चाल से चलने लगे। हमने भी उनकी चाल को नहीं छोड़ा, उनके पास चलते रहे। क्योंकि एक बात बहुत बड़ी विशेषता उनकी थी कि अगर उनके साथ चल लिया तो आपने चल लिया, और वो छूटे तो फिर आप भी छूटे, फिर उनको पकड़ना कठिन था। तो उनके साथ धीरे धीरे करके मैं बढ़ता गया। और जब वहाँ स्थान पे पहुंचा तो फिर पूछते हैं क्यों ठीक है अब? मैंने कहा हाँ गुरुजी अब ठीक है। आगे चल लोगे? मैंने कहा नहीं अब बिल्कुल चल लूँ, क्योंकि मुझे वही लगा कि ये फिर कोई छोड़ ना दे। तो कहे नहीं हम चल लेंगे। हाँ पहले अच्छे से कर लो, आहार कर लो, टेंशन नहीं करो। जी बिल्कुल टेंशन नहीं है। और बाकायदा उनके कृपा से आशीर्वाद से वह घाव उस दिन बड़ा आराम से फिर आगे का बिहार भी हो गया। और ये याद करता हूँ तो लगता है कि एक महान आत्मा कितनी महान होती है। वो छोटे से शिष्य को भी कभी ऐसे नहीं छोड़ती, मतलब उनके लिए हर शिष्य उतना ही महत्वपूर्ण